आज़ादी के बाद चर्चा शुरू, लेकिन आज भी अधूरी है ये रेलवे लाइन। बिहार में कई तरह की समस्याएं हैं। आज भी इन समस्या का निपटारा किए बगैर बिहार से प्रतिभा तो आगे आएंगी, लेकिन देश के विकास के मुख्य धारा में बिहार नहीं आ पाएगा। रेलवे किसी भी देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में रेलवे ने क्रांति ला दी है। भारत में कृषि विकास, उद्योग में विकास और उन्नत सामाजिक स्थिति में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। रेलवे ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति को एक नया रूप दिया है, उन्नत बना दिया है। रेलवे के संदर्भ में भारत का एशिया में पहला और विश्व में दूसरा स्थान है। रेलवे परिवहन के दृष्टि से बिहार का देश में 5वां स्थान है। बिहार में रेल परिवहन तब चालू हुआ जब 1860-62 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को कलकत्ता से जोड़ा था और गंगा किनारे रेलवे लाइन बिछाई थी। आज़ादी के बाद से बिहार के रेलवे लाइन पर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन आज भी यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। भभुआ में आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन अधूरा पड़ा है। इसे बीच बीच में सीरियस लिया भी गया, लेकिन आज भी यह अधूरा है और उपेक्षित है। बिहार आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन पर चर्चा देश की आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। बाद में आरा मोहनिया NH के समानांतर रेल लाइन के लिए सर्वे किया गया था। इसके बनने से सुदूर दक्षिण बिहार में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाता और उत्तर से लेकर दक्षिण बिहार तक पूरी तरह रेल के नेटवर्क से जुड़ जाते। इसके चालू हो जाने से आरा में मां अरण्य देवी से मां मुंडेश्वरी धाम का सीधा जुड़ाव हो जाता। इससे मुंडेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होती और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता। रोजगार के अवसर में इजाफा होता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर बलराज ठाकुर बताते हैं कि आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर को रेल मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी। आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन जगदीशपुर से होकर गुजरने वाली थी। शाहाबाद सहित उत्तर बिहार के लोगों के लिए 14 दिसंबर 2008 उम्मीदों का दिन था। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भभुआ में आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास भी किया था। अब तक नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे, लालू यादव रेल मंत्री रहे। आज़ादी के इतने दिनों बाद और आधारशिला रखने के 16 साल बाद भी यहाँ का रेलवे लाइन को पूरा नहीं किया जा सका है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की है। बिहार के लिए भी इस बार रिकॉर्ड धनराशि का आवंटन किया गया है। 132 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 98% का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 92 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उत्तर बिहार में रेलवे की वर्तमान स्थिति और विकास के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण उत्तरी बिहार में रेलवे का विकास संतोषप्रद रूप में नहीं है। देश के अन्य रेल क्षेत्रों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तरी बिहार में रेलवे की अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना बेहद आवश्यक है।